ایک ایسی قوم जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारिब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न जलजला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन। ये वो वाक़या है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया। ये है कौम सबा, जन्नत से जहन्नम तक का सफ़र। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौम सबा अरब के जनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशहाल कौम थी। इनकी ज़मीन ज़रखेज़ थी, हवा नर्म थी और बारिश बिल्कुल मीज़ान के साथ होती थी। मगर इनकी असली ताकत, इनका सबसे बड़ा राज मारिब का अजीम बंद। ये डैम इतना अजीम था कि इसके ज़रिए दोनों जानिब फैले हुए बागों को पानी मिलता था। फल इतने ज़्यादा कि मुसाफिर जब वहाँ से गुजरता तो भूख का एहसास ही नहीं होता। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है। सबा के लिए उनके रहने की जगह पर एक निशानी थी, दाएं और बाएं 2 बार। और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का निजाम था। इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। हमारी तिजारत हर महीने बेहतर होती जा रही है। ये थी जमीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान रानी बिल्किस। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक बिल्किस एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त अजीम था, उसका निज़ाम मजबूत और उसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर। यहाँ तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में, परिंदे उनकी ज़ुबान समझते और हवा उनके लिए चलती। उन्होंने बिल्कीस को ख़त भेजा। कुरान इस ख़त के अल्फाज बयान करता है। ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है। और दावत दी, अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्कीस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, सोना, चांदी, जवाहरात, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, अल्लाह ने मुझे जो अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। उस वक्त बिल्कीस ने कहा, परवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। और तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक बिल्कीस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कीस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले, और वक्त के साथ शुक्र की जगह ये बंद हमने खुद खड़ा किया है। ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का गुरूर कहर बनने से पहले सुधर। ये बाग तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। देखो, हमारा मारी बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? कुरान यहाँ एक ऐसी बात बताता है जो अक्ल को हिला कर रख देती है। अल्लाह फरमाता है, तो जब उन्होंने पीठ फेरी, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मैरिब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे, मगर घमंड में अंधे थे। इससे ये बंद हमारी ताकत की निशानी है। ये दिखते इसका कुछ नहीं बना शहर सकते। खामोश था और मैरिब डैम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था, अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे। कोई बोला, बंद तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह, हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमसे जो गलती हो गई उससे माफ फरमा, मेरी मदद करो। को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में घुल रहे थे।
اور ہر شور صرف قہر میں کھل گیا۔ آخر میں ایک اونچی لہر ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر گئی۔ اور پھر جو زمین جنت تھی وہ ویرانہ بن گئی، باغ مٹی بن گئے، گھر بہہ گئے، شہر کے شہر ختم ہو گئے، نسلیں ختم ہو گئیں، صرف واقعہ رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑیاں لگا دی گئیں۔ یہ سزا کیوں تھی؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، یہ سزا اس لیے تھی کہ انہوں نے ناشکری کی۔ تباہی کی وجہ قوم سبا دولت سے تباہ نہیں ہوئی بلکہ غرور سے تباہ ہوئی۔ اصل جرم ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ امیر تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ شکر بھول گئے۔ یہ واقعہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ سے دور کر دے تو وہ رحمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ سوچئے، اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے پوری سلطنت گرا سکتا ہے، سبا کے باندھ کو توڑ کر، تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ آپ کی رائے کمنٹس میں لکھو۔ دولت یا غرور، کس چیز نے قوموں کو تباہ کیا؟ ویڈیو کو لائک کریں اور شاخان AI ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔